बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के कारण होती है, एक तो प्लस Q के कारण और दूसरा माइनस Q के कारण। तो प्लस Q, अब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये बन रहा है AOP। तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इस AP दूरी को ज्ञात करते हैं। आप कैसे ज्ञात करते हैं देखो, माना O से P तक की दूरी R है, ये दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो त्रिभुज AOP में ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में भी BOP में भी हम BP ज्ञात कर सकते हैं। अब वो भी इतना ही आता है क्योंकि ये A है और ये R है। तो यहाँ जो BP स्क्वायर भी आता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण ये है E1 इस दिशा में है, ये A से P की दिशा में, और माइनस Q के कारण क्या ऋण आवेश की तरफ होता है, P से B की तरफ। ये नीचे को हमने ये तीर दिखा रखा है, वेक्टर दिखा रखा है। और जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस E1 और E2 के योग के बराबर, सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने सदिशों को समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा जोड़ रखा है। हमने एक ये समांतर चतुर्भुज बना रखा है और ये विकर्ण है। तो जो विकर्ण है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम इसको घटकों के रूप में भी बता सकते हैं। यहाँ पर जो ये थीटा है वो कैसे आया वो हम बता रहे हैं। तो माना ये कोण थीटा है, यानी OAP थीटा है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये थीटा है तो ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये रेखा खींच रखी हमने ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा में खींच रखा है ऐसे ये। तो ये और ये समांतर रेखा होगी, तो ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण, और ये कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, ये क्योंकि एकांतर कोण है। अब हम इन दो वैद्युत जो क्षेत्र हैं उसको अलग से खींच रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये E1 खींच रखा है और इधर ये E2 खींच रखा। तो हम इनको अब दो घटकों में वियोजित करते हैं, क्योंकि ये एंगल, ये वाला कोण क्या है, थीटा, और ये वाला कोण भी थीटा है। तो दो घटकों, तो इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, थीटा की तरफ, और इधर वाला घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। ऐसे ही जो E2 को हम घटकों में बांटेंगे तो ये वाला घटक हो, ये थीटा की तरफ वाला घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। अब क्योंकि अब हम देखेंगे अभी E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर हो गए। तो एक ऊपर को है एक नीचे को है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है, तो एक ऊपर को है और दूसरा नीचे को है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जो इधर वाले घटक हैं दोनों की दिशा बाईं तरफ है, E1 cos थीटा ये भी बाईं तरफ है और E2 cos थीटा ये भी बाईं तरफ है। तो ये घटक जुड़ जाते हैं। E1 तो टोटल इधर को वैद्युत क्षेत्र इसी के कारण होता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर डेरिवेशन है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो ये हो जाए, किसी बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, और यहाँ
इसके कारण यहाँ पर तो दूरी हो जाएगी AP, और जो कि क्या है √r² प्लस a², और इसका वर्ग करेंगे तो AP² r² प्लस a²। तो यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा, ये परिमाण है, तो 1/4πε0 के क्यू बटे AP², और AP² हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है, तो ये हो जाएगा बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे r² प्लस a², और इसकी दिशा A से P की ओर, A से P की दिशा में, ये इस दिशा में ऊपर की ओर, तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वो हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे r² प्लस a²। वहाँ BP का स्क्वायर होता है और वो भी इतना ही है, r² प्लस a², और इसकी दिशा हो जाएगी P से B की दिशा में। अब बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अभी बताया हमने, जो वेक्टर E बराबर वो इनके योग के बराबर हो जाएगा, माइनस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इंटू P कैप कल बताया था, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में इकाई सदिश। अब जो P ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, P की दिशा हम जानते हैं माइनस से प्लस की ओर, यानी दाईं तरफ है अभी, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाईं तरफ है, इसलिए हमने वहाँ माइनस चिन्ह लिया था। और क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत है, इसलिए हम जो इकाई सदिश है वो तो P कैप ही लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बराबर, अब इनको जोड़ना है, ये हुआ -E1 cos थीटा धन E1 cos थीटा। E2 को हमने E1 लिखा क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, E1 और E2। ऊपर देख लो, ये E2 है, पिछले वाले पेज में E1 है, दोनों इतने ही हैं, तो ये हो जाएगा बराबर, इनको जोड़ेंगे -2E1 cos थीटा इंटू P कैप इक्वल टू, अब E1 की वैल्यू रख दो ऊपर से, तो ये -2 1/4πε0 के क्यू बटे r² प्लस a² इंटू कॉस थीटा इंटू P कैप। अब कॉस थीटा का मान हम चित्र से रखेंगे, यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर आधार है ये APO, ये त्रिभुज है, आधार है A और कर्ण है AP, तो ये हो जाएगा A बटे AP, और AP का मान है √, ये AP है √r² प्लस a²। अब चित्र से cos थीटा बराबर OA बटे AP, तो ये हो गया A बटे r² प्लस a² की घात 1/2, तो इसलिए E बराबर, अब cos थीटा का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के 2q बटे r² प्लस a² इंटू A बटे r² प्लस a² की घात 1/2 इंटू P कैप इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा, अब 2q ये हो गया, और यहाँ r² प्लस a² की घात ये 1 है, ये आधे, तो जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो ये 1 और 1/2, ये 3/2 हो गया। अब हम इसको जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, और उसको P कैप से गुणा करते तो वेक्टर P हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के वेक्टर P बटे r² प्लस a² की घात 3/2। अब यहाँ पर सन्निकटन लगाते हैं, यदि A जो है R की तुलना में बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस a² को नगण्य मान सकते हैं, यानी इसको छोड़ सकते हैं, तो E बराबर हो जाएगा -1/4πε0 के वेक्टर P बटे r², यहाँ r² की घात 3/2, 2 से 2 ये 2 कट गया,
तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ई बराबर -1/4πε0 के वेक्टर पी बटे आर क्यूब। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाता है।